एक बार एक युवक ने सवाल किया कि क्या धर्म हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा? क्या धर्म हमारी समस्याओं का समाधान कर देगा? तो मैंने उससे उलट करके पूछा कि धर्म के अतिरिक्त ऐसा क्या है जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो? उसने कहा कि महाराज, हमारी रोजी रोटी की व्यवस्था धर्म से होगी। मैंने उससे कहा कि समस्या को पहचानो, केवल रोजी रोटी ही तुम्हारी समस्या है या समस्या कुछ और है? अगर कोरी रोजी रोटी की समस्या की बात होती तो जिनने रोजी रोटी पाली उनके पास कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। पर सबसे बड़ी समस्या ये दिखती है, जिनके पास रोजी रोटी की जुगाड़ नहीं है उनकी समस्याएं सीमित है, और जिनने रोजी रोटी खूब बढ़ा ली उनकी समस्याएं उतनी बड़ी है। समझना है समस्या क्या है और उसका समाधान कहां है। इसमें धर्म का रोल क्या है, धर्म की भूमिका क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में उसकी अपनी अपनी निजी समस्याएं हैं, और उन सारी समस्याओं को यदि हम एक नजर में देखें तो मुझे वे समस्या नहीं दिखती जिसे प्राय लोग समस्या मानते हैं। ये तो बाहर की समस्या है। असली समस्या भीतर दिखाई पड़ती है, और उन्हीं के कारण व्यक्ति दुखी होता है। वो समस्या 4 प्रकार की है जिनके कारण मनुष्य के भीतर दुख होता है। आपके सारे दुखों को अगर इकट्ठा किया जाए तो 4 प्रकार का ही दुख दिखाई पड़ेगा, 5वां कोई दुख नहीं। पहला दुख कल्पना जन्य, दूसरा दुख वियोग जन्य, तीसरा दुख अभाव जन्य, चौथा दुख परिस्थिति जन्य। इन चारों में संसार का सारा दुख समाहित हो जाता है। या तो मनुष्य अपने मन की कल्पनाओं के कारण दुखी होता है, या किसी वियोग में उलझ करके दुखी होता है, वियोग से व्यथित होकर दुखी होता है, या अपने अभावों के कारण परेशान होता है, या उसे परिस्थितियां पीड़ित करती है। ये दुख हैं, और इन दुखों का निदान तुम्हारे पैसों के पास नहीं है, इन दुखों का निदान तुम्हारे साधन में नहीं है, इन दुखों का निदान तुम्हारी सुविधाओं से नहीं है, इन दुखों का निदान तुम्हारे भीतर है जो धर्म से प्राप्त होता है। गहराई में अगर हम जाएं तो अज्ञान से दुख है और विज्ञान से सुख है। और आज मैं आपसे विज्ञान की बात कर रहा हूं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है, और अब तो विज्ञान से भी आगे बढ़कर के तकनीकी युग में हम प्रवेश कर गए, साइंस से टेक्नोलॉजी में बढ़ गए। विज्ञान हमारे लिए एक बहुत अच्छा माध्यम के रूप में हमें प्राप्त हुआ, जिसे आज भौतिक विज्ञान कहते हैं। उसने नित नूतन खोज करके हमारी बहुत सारी दुविधाओं को दूर करने में हमारी मदद की। विज्ञान ने हमें संसाधन दिए, और टेक्नोलॉजी ने हमें और अधिक बाहर से समर्थ बना दिया। लेकिन मैं उस विज्ञान की बात आपसे नहीं करता, उस टेक्नोलॉजी की बात नहीं करता, क्योंकि उस विज्ञान ने जहाँ एक और विकास किया, वहीं उसकी ही ओट में हमें महाविनाश भी दिखाई पड़ता है। वर्तमान युग साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है, और आज जितनी उपलब्धियां मनुष्य ने अर्जित की है, आज से 50 वर्ष पहले वो सारी उपलब्धियां मनुष्य के पास नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज से 50 वर्ष पूर्व मनुष्य जितना सुखी था, आज उतना सुखी नहीं है। आखिर क्यों? विज्ञान ने मनुष्य को बाहर से समर्थ बनाया, और वो भीतर से कमजोर हो गया, भीतर से वो खोखला हो गया। संत कहते हैं इस विज्ञान के प्रवाह में जो बहेंगे वो भीतर से मजबूत नहीं हो पाएंगे,
और जो भीतर से मजबूत नहीं होगा वो अपने जीवन में उत्पन्न समस्याओं का स्थायी निदान नहीं पा पाएगा। जीवन की समस्याओं का स्थायी निदान चाहिए तो इस विज्ञान की बात नहीं, बीत राग विज्ञान की बात करने की आवश्यकता है। जीवन के असली विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। मनुष्य अगर जीवन के विज्ञान को समझ ले तो उसके सामने कोई समस्या ही खड़ी ना रहे। आपके जीवन का विज्ञान क्या है पता है? आपके पास कोई भी यंत्र होता है, आप उसकी पूरे के पूरे सिस्टम को अच्छी तरीके से जानते हो और ये जानते हैं कि इस यंत्र को किस तरीके से व्यवस्थित करके संचालित किया जाता है। इस यंत्र का पूरा सिस्टम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, उसके अनुरूप उस यंत्र को आप अच्छे तरीके से संचालित कर लेते हैं और जिसे इसकी जानकारी होती है वो इसमें विशेष रूप से सक्षम होता है। जिसे जानकारी नहीं वो उसे चला भी नहीं पाता। आज टेक्नोलॉजी का युग है, आप सबके हाथ में गैजेट्स हैं, एक से एक गैजेट्स हैं और एक एक गैजेट्स में कितने कितने फंक्शंस हैं, अनगिनत फंक्शंस हैं। लेकिन इन फंक्शंस का लाभ कौन ले पाता है? जो उस टेक्नोलॉजी को जानता है। प्रायः एक बार एक सज्जन थे, उम्र उनकी 72 साल की थी, उनके पास आईफोन था। तो आईफोन था तो किसी ने कहा कि दादाजी इससे थोड़ा एक व्हाट्सअप भेज दीजिए। उनने कहा बेटा मैं तो केवल लाल बटन और हरा बटन जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। लाल बटन और हरा बटन जानता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। वहीं उनके पोते की उम्र का बच्चा था, उसने कहा दादाजी मुझे दीजिए, मैं कर देता हूँ, मैं सब फंक्शन जानता हूँ। सवाल गैजेट्स का नहीं है, सवाल उसके विज्ञान का है। जिसे उसके सिस्टम का पता है वो उसे सुचारू रूप से संचालित करने में सक्षम होगा और जिसे उसका पता नहीं उसके लिए तो एक केवल डब्बा है, उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो जैसे तुम्हारे गैजेट्स के सिस्टम है और उसको उस तरीके से संचालित करो तो उसके सारे एप्लीकेशंस अपने अपने तरीके से पूरा काम करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन का एक सिस्टम है और जीवन के सारे एप्लीकेशंस अपने अपने तरीके से काम करते हैं। जो इसे जानता है वो इस जीवन का पूरा आनंद लेता है और जो नहीं जान पाता उसके लिए जीवन केवल एक बोझ बना रहता है। मैं आपसे पूछता हूँ, जब आपके हाथ के इस मोबाइल का फंक्शन ठीक तरीके से काम नहीं करता हूँ तो उस समय आपके मन में क्या होती है? झल्लाहट होती है कि नहीं होती? हाँ, अरे महाराज दिमाग खराब हो जाता है और उस घड़ी तो और ज़्यादा जब कोई ज़रूरी काम हो। लेकिन यदि आपको पता हो कि ये सब फंक्शन होता कैसे है तो आने वाली रुकावट में आपको कोई परेशानी होगी? आप कहोगे कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक करता हूं, और जहां फॉल्ट हो आप उसे ठीक करते हैं, आपका जो गैजेट है फिर से ठीक ढंग से काम करने लगता है, सुचारू हो जाता है। मैं आपसे यही कहता हूं, इस जीवन के साथ भी ऐसा है। कदम कदम पर बहुत सारी रुकावटें आती है और जितनी भी रुकावटें हैं, बाधाएं, वो अल्पकालिक होती है और वो इसका एक अंग है। इसे जो जानता है वो उसे ठीक कर लेता है और आगे बढ़ जाता है, और जो इसे नहीं जान पाता वो जिंदगी भर रोता रहता है। जीवन का विज्ञान जानिए। आज मैं वही पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। पहले अपने दुखों का विश्लेषण कीजिए और फिर देखिएगा कि जीवन के विज्ञान से हम अपने दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन का सबसे पहला दुख है कल्पना जन्य दुख है। कल्पना जन्य दुख दो तरीके से होता है। या तो हम अपने अतीत की स्मृतियों में खोते हैं या हम भविष्य के ख्यालों में उलझते हैं। अतीत की स्मृतियों में जब हम खोते हैं और वो बातें हमारे ऊपर हावी हो जाती है तो हमारे दिमाग में अनेक प्रकार का तनाव उत्पन्न होने लगता है, हमारे अंदर की सहजता खंडित होने लगती है। 20 बरस पहले किसी ने हमसे कुछ बोला, उसकी शक्ल हमने देख ली, खून खौल उठा, असहज हो गए। और तो और एक बार एक सज्जन आए, भगवान के मंदिर से निकले तो मैंने देखा एकदम चेहरा तमतमाया हुआ, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ।
मंदिर से बाहर निकल रहा है, चेहरा तमतमाया हुआ। मैंने लोगों से पूछा क्यों भाई, अंदर कुछ झगड़ा हो गया क्या? बोले नहीं, सब कुछ सामान, लेकिन इस आदमी का चेहरा तमतमाया हुआ क्यों? परिचित था। मैंने उससे पूछा भैया तुम्हारा चेहरा तमतमाया हुआ क्यों है, इतना ज्यादा तुम गर्म क्यों है? बोले महाराज हमारा एक दुश्मन दिख गया। 20 बरस पुराना दुश्मन दिख जाए तो भी तुम्हें उसकी स्मृति खा जाती है और तुम्हारा चित्त खौल उठता है, तुम्हारे जीवन की सहजता को लील जाता है। जीवन में मनुष्य के साथ अतीत में अनेक घटनाएं घटी है। आपकी, हमारी, सबकी जिंदगी की कहानी यही है। यदि हम अपने अतीत को पलट करके देखें तो सबका अतीत अपावन है, सबका इतिहास गंदा है, काला है। लेकिन उन स्मृतियों को हम पकड़ करके बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अतीत तो एक भोगा हुआ यथार्थ है, उसे भुला देने में ही सार है। अतीत से हम अनुभव ले और वर्तमान में उस वर्तमान को सुधार ले तो हमारा भविष्य उज्ज्वल बन सकता है। अतीत में वे ही उलझते हैं जिन्हें वर्तमान का बोध नहीं होता। धर्म हमें एक कला सिखाता है, एक विज्ञान बताता है कि भूत की बात को भूल जाओ, जो बीत गई सो बात गई, बीती ताही विचार दे। यह समझ जिसके भीतर विकसित हो जाए वो अतीत की बातों में उलझता नहीं, अतीत की बातों में उलझता नहीं। लेकिन आप अपने मन को देखिए, कितना मन अतीत में उलझता है, उसी में उलझ के अपने वर्तमान को खो देते हो, दुखी होते हो। दूसरा है भविष्य की कल्पना, मुझे ये करना, मुझे वो करना। मनुष्य के मन की जो प्लानिंग है ना, उस प्लानिंग के आगे तो प्लानिंग का मिशन भी फैल है। कितनी प्लानिंग चलती है, कितनी योजना बनती है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। अपनी चित्तवृत्ति को पलट कर देखो, या तो तुम्हारा चित्त गा पर होगा या था पर होगा, है पर है ही नहीं। और यही गा और था तुम्हारे दुखों की गाथा है। गा था है को देखो, गाथा बदल जाएगी। धर्म हमें एक विज्ञान बताता है, वर्तमान में जीना सीखो। अतीत व्यतीत हो चुका है, वो भोगा हुआ यथार्थ है, उससे अनुभव का पाठ पढ़ो, नसीहत लो, वर्तमान को सुधारो, तुम्हारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जो आने वाले कल की चिंता में अपने आज को खो देते हैं, उनका कल कभी सफल नहीं होता। हमारे हाथ में वर्तमान है। जीवन का पहला विज्ञान, वर्तमान में जीना सीखो। धर्म कहता है कि जीवन में जो भी संयोग है, वियोग है, वो हमारे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है। संसार के सारे संयोग कर्मायत्त हैं। कर्म की अनुकूलता में तुम्हारी सारी अनुकूलताएं बनती है और कर्म की प्रतिकूलता में प्रतिकूलताएं आती है। अनुकूल प्रतिकूल संयोग वियोग लगे हैं। अतीत में जो गया वो भी तुम्हारा कर्म था, भविष्य में जो आएगा वो भी तुम्हारा कर्म है। तो तुम्हारा ये धर्म है कि वर्तमान में सजगता के साथ जियो, ताकि तुम कर्म को भोग न सको, कर्म को काटने में समर्थ हो सको। जो इस सत्य को जानता है वो अतीत में उलझता नहीं और भविष्य में खोता नहीं, वर्तमान का उपयोग करता है, कभी दुखी नहीं होता। मैं आपसे पूछता हूं, वर्तमान में जीने वाला दुखी है? बोलो, पता है सबको। वर्तमान में जियोगे तो दुखी होगे? कभी नहीं होगे। लेकिन क्यों? सुखी होने का मंत्र है वर्तमान में जीना, पर लोग हैं वर्तमान को जीना ही पसंद नहीं करते। ये अज्ञान है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज थोड़ी दूरदर्शी तो होना चाहिए, दूरदर्शी तो रहना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल दूरदर्शी बनना, पर दुखदर्शी मत बन जाना। दूरदर्शिता और दुखदर्शिता में अंतर है। आने वाले कल के प्रबंध की चेष्टा दूरदर्शिता है, पर आने वाले कल की चिंता दुखदर्शिता है। तुम अपने भीतर झांक कर देखो, तुम्हारे अंदर चेष्टा है या चिंता? आजकल लोग प्रयास कम करते, परेशान ज्यादा होते हैं। प्रयास कम करते, परेशान ज्यादा होते हैं। और यही परेशानी मनुष्य के जीवन के संतुलन को बिगाड़ डालती है। संत कहते हैं, वर्तमान में जीना सीखिए। कल्पना जन कोई दुख नहीं, फिर तुम्हारे अंदर दुख की कल्पना ही नहीं होगी। ध्यान रखना, एक बात मैं आप सबसे कहता हूं,
सुख तो फिर भी किसी और के निमित्त से मिलता है, दुख तो मनुष्य का खुद का अपना ही सृजन है। सुख में तो फिर भी किसी का निमित्त मिल सकता है, लेकिन तुम्हारे जीवन में जो भी दुख है वो तुम्हारा अपना सृजन है, तुमने उसे खुद ने सृजा है, क्योंकि तुम जीवन की वास्तविकता को नकारते हो, और जो जो जीवन की वास्तविकता को नकारते हैं उनका जीवन इसी भांति दुखी हो जाता है। वियोग जन्य दुख है। संसार में जहां संयोग है वहां वियोग होता है, संयोग के साथ वियोग, वियोग के साथ संयोग लगा हुआ है। संयोग वियोग को कोई रोक नहीं सकता, ये तो चलता, ये लगा रहेगा। जहां संयोग है वहां वियोग होगा, लेकिन ये सच है, जो संयोग में खुश होगा वो वियोग में दुखी होगा। आज तक इस संसार में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि जहां केवल संयोग हुआ है वो वियोग नहीं हो। हमारे पहले जितने पूर्वज आए उनका वियोग हुआ तो हमारा संयोग हो पाया, और हम जगह खाली करके जाएंगे तो आने वाली जनरेशन आ पाएगी। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि केवल प्रोडक्शन जारी रहता और जाने की बारी नहीं होती, तो हमें तुम्हें यहां जगह मिल पाती? आभार मानो उनका जिनने हमारे लिए जगह खाली की। तो हमारा कर्तव्य है यहाँ से जगह खाली जाने के लिए तैयार रहे, और कोई जगह खाली करके जा रहा है तो उसको भी स्वीकार करे। ये संयोग है, जिसका जितने दिन का संयोग है वो उतने दिन ही रहेगा। लेकिन जब भी कभी किसी के साथ कोई वियोग घटता है, तुम्हारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, इसलिए दुखी होता है। संत कहते हैं इस वियोग को कोई रोक नहीं सकता, ये तो सिस्टम है। दिया तभी तक जलेगा जब तक उसमें तेल है। तुम्हारे हाथ के दिए में तो तेल डालकर उसका समय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जीवन के दिए में ऊपर से कोई तेल डालने की व्यवस्था नहीं है। वो तो जितना तेल है उतना ही जलेगा, बीच में बुझ सकता है, ज्यादा नहीं। तो जब कभी कोई दीप जले, ज्यादा हर्षित मत हो, और दीप बुझ जाए तो उसे निसर्ग का नियम मानकर स्वीकार कर लो। अपने भीतर विज्ञान का एक ऐसा दीप जलाओ जो न कभी जले, न एक बार जलने के बाद फिर कभी बुझ ना सके, वो दीप हो, तो मन कभी दुखी नहीं होगा। इसे स्वीकार करना हमारा धर्म है। अभी 5-6 दिन पहले नांदेड़ के विजय भाई का बेटा, 25 साल का बेटा, हृदयाघात से चला गया। एनएल जैन साहब और एनसी जैन उनके यहाँ होके आए। वो गुलायतन के शिरोमणि संरक्षक और युवा लड़का, जिसका अभी 2 माह पूर्व ही विवाह हुआ, वो चला गया। लेकिन अभी जब वहाँ से लौटने के बाद एनएल जैन साहब ने मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये वास्तविक श्रावक है, श्रोता है, श्रद्धालु है, जिसने न केवल धर्म को सुना है अपितु धर्म को आत्मसात भी किया। इन्होंने कहा महाराज विजय भाई की दृढ़ता हमारे देखने लायक थी। उसने कहा अगर हम ही टूट जाएंगे तो घर को कैसे संभालेंगे, ये समझदारी है। हम ही टूट जाएंगे तो घर को कैसे संभालेंगे, इतनी बड़ी विपदा। ध्यान रखना, धर्म तुम्हारी विपत्ति को टालता नहीं। धर्म में ताकत नहीं है कि तुम्हारी विपत्ति को टाल दे, तो धर्म तुम्हारी विपत्ति को टाल नहीं सकता, पर एकमात्र धर्म ही ऐसा तत्व है जो हमें विपत्ति में संभाल सकता है। विपत्ति अटल है, होगी। वियोग अटल है, होगा। बीमारी अटल है, होगी। लेकिन धर्म एक ऐसा तत्व है जो हमें उस घड़ी विचलित नहीं होने देगा। जीवन के इस विज्ञान को समझने वाला, हाँ ठीक है, मेरा उसका संयोग इतने ही दिन का था, इतने ही दिन का था, इतनी सी समझ तुम्हारे भीतर आ जाए, तुम्हारा मन कभी दुखी होगा? महाराज जब दूसरों पर विपत्ति आती है तब तो हमारे अंदर समझ होती है, लेकिन खुद पर आती है तो पता नहीं ज्ञान कहां चला जाता है। संत कहते इसी क्षण विपत्ति में ही हमारे ज्ञान की परीक्षा होती है। उस क्षण उन बातों को याद करो, तत्व ज्ञान का इस्तेमाल करो और जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो, तब हम अपने जीवन का लाभ ले सकेंगे। संयोग वियोग तो लगे हुए हैं, कोई नहीं रोक सकता। ये तो चक्र है जीवन का जो चलेगा। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन।
विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, बरस जाने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मन। छलकती जाती है दिन रैन, लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत। क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। सर्वे संयोगा विप्रयोगांताः, जितने भी संयोग है वो वियोग में है। सूरज उगा है तो उसका अस्त होना भी सुनिश्चित है। अगर सूरज उगा है तो अस्त होगा। अगर हम उगते सूरज का स्वागत करते हैं तो डूबते हुए सूरज से भी हमें घबराना नहीं चाहिए और इस विश्वास के साथ जीना चाहिए कि सूरज डूबेगा तभी तो उगेगा, अगर डूबता नहीं तो उगता क्या। वियोग होगा तो संयोग होगा, संयोग होगा तो वियोग होगा। गुरुदेव ने एक बार बहुत अच्छी पंक्तियां कही थी संयोग वियोग की बात। यहां मिलन गा रहा है, उधर विरह रो रहा है। ललितपुर से चलकर जबलपुर आए, जबलपुर में प्रवेश हुआ तो अपने पहले प्रवचन में उन्होंने कहा यहां मिलन गा रहा है, उधर विरह रो रहा है। यहां मिलन गा रहा है, उधर विरह रो रहा है, आवागमन का ये क्रम यह पूछ रहा है। यहां मिलन गा रहा है, उधर विरह रो रहा है, आवागमन का यह क्रम यह पूछ रहा है, हे मानव तू किधर जा रहा है। अपने आप को पूछो, ये तो चक्र है, चलेगा। संयोग वियोग की इस वास्तविकता का विज्ञान रखने वाला व्यक्ति न तो संयोग में हर्षित होता है न वियोग में व्यथित होता है। अपने आप को मजबूत बनाओ, यही तत्व ज्ञान एक आलंबन है। मेरे संपर्क में एक बहन जी है जिसने 27 वर्ष की उम्र में अपने पति को खो दिया। 27 वर्ष की उम्र में पति को खोया, 6 महीने का दूध पीता बच्चा जिसके गोद में। आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर कितनी बड़ी विपदा आई होगी, लेकिन धन्य है वो बहन जिसने न केवल धर्म को समझा अपितु आत्मसात किया। विपत्ति की इस घड़ी में उसने अपने आप को संभाले रखा और अपने परिजनों से कहा जो होना था सो हो गया। अब मेरे पति चले गए, वो लौट करके तो आने वाले नहीं, शोक मग्न होने से क्या होगा। मैं ये नहीं देखती कि मेरे पति चले गए, मेरा पहले मन सील के मार्ग में निकलने का था, मैं अपनी दुर्बलता और परिवार के दबाव के कारण नहीं निकल पाई। चलो पति चले गए तो चले गए, अब मेरा सौभाग्य है मैं पूरा जीवन शील संयम के साथ बिताऊंगी। ये बच्चा नहीं होता मैं तो दीक्षा ले लेती, पर अब मैं दोहरी जिम्मेदारी निभाऊंगी, इस बच्चे को माँ के साथ पिता का प्यार भी बरसाऊंगी। ये समझदारी है, ये समझ जिसके अंदर हो कभी दुखी होगा। लोगों ने उससे कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो, उसने कहा ऐसा नाम भी मत लेना, ये पाप का काम मैं अपने जीवन में नहीं करूंगी। मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे अंदर दृढ़ता है, मजबूती है, मैं शील संयम और सदाचार का मार्ग अपनाकर स्वपर का कल्याण करूंगी। मुझ में वो ताकत है, यह है धर्म का चमत्कार, दुख निवारण की टेक्निक। तो वियोग हो, अपने अंदर स्थिरता लाने का यह तरीका है। आप ये तरीका अपने भीतर विकसित कर सकते हैं। अंदर से जागिए तो देखिए जीवन में कितना बड़ा चमत्कार घटित होता है। नंबर 3, अभावजन्य दुख। प्रायः लोगों से पूछो भैया क्या तकलीफ है, मेरे साथ इस चीज की कमी है, मेरे पास इस चीज की कमी है, मुझे इसका अभाव है, मुझे उसका अभाव है ना। ये एक बड़ी दुविधा है। लोग कभी भी बोलो तो अपने अभावों का रोना रोते। इस सभा में इतने सारे लोग बैठे, अभी हम पूछें तो सब कोई ना कोई चीज का अभाव बताएंगे कि नहीं बताएंगे? हाँ, और पूछो तो बोले बस बाकी सब कुछ तो ठीक है पर इसकी कमी है ना। बाकी सब कुछ तो ठीक है पर आगे नहीं बोलो तो ये डैश 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 ही बता रहा है कि वो पर क्या है, और उसी पर के पीछे सारी जिंदगी तत्पर रहने के बाद भी मनुष्य उसे हासिल नहीं कर पाता जो उसे चाहिए। ध्यान रखने की बात केवल ये है कि गंभीरता से विचार करो कि क्या तुम्हारे जीवन का अभाव और अल्पता तुम्हारे दुख का कारण है। यदि तुम किसी चीज के अभाव से अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हो, मान लीजिए तुम्हें लगता है कि मेरे पास धनाभाव है और मैं धन के अभाव में दुखी हूं, तो बस इतना करो
उनके जीवन को झांक कर देखो जिनके पास पर्याप्त धन है, क्या वो सुखी है? तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, तो जो धनी है क्या वो सुखी है? तुम्हें दिखता है मेरी संतान नहीं है तो मैं दुखी हूं, तो उन्हें देखो जिनकी संतान है, क्या वो सुखी है? तुम्हें लगता है मेरा विवाह नहीं हुआ इसलिए मैं दुखी हूं, तो उन्हें झांक कर देखो जिनका विवाह हो गया, क्या वो सुखी है? क्या हो गया? हाँ, बता रही हकीकत। कौन सुखी है? तुम जिस बात के अभाव में अपने आप को दुखी महसूस करते हो, थोड़ा उनके निकट जाकर देखो जिनके पास वह सब चीजें हैं। तुम धन के कारण, तुम प्रतिष्ठा के अभाव में, तुम संसाधनों के अभाव में, तुम सुविधा के अभाव में, तुम संतान के अभाव में, तुम संतति के अभाव में, तुम संपत्ति के अभाव में, तुम सामग्री के अभाव में दुखी हो रहे हो। तो जिनके पास इनका सद्भाव है, क्या वे सुखी हैं? थोड़ा नजर दौड़ा कर देखो, नजर दौड़ा कर देखो क्या उत्तर आ रहा है। एक पल के लिए 10 सेकेंड में रुकता हूं, नजर दौड़ाओ। मेरे पास जिस चीज की कमी है, वो चीज जिसके पास है, क्या वो सुखी है? क्या जवाब है? बोलो एक स्वर में, है ना? तो फिर कैसे कहते हो कि ये अभाव मेरे लिए दुख का कारण है? ठीक। और एक दूसरी बात कहता हूं, जो लोग ये सोचते हैं कि अभाव के कारण मैं सुखी हूं, दुखी हूं, तो जिसके पास सद्भाव है उसको सुखी होना चाहिए। एक बात जो आपने कहा वो नहीं दिखता। और अभाव के कारण दुख है, तो सबसे ज्यादा दुखी हमें होना चाहिए। बोलो मेरे से बड़ा अभाव कुछ है क्या? मेरे पास क्या है? बोलो कुछ है? क्या है? बोलो बोलो। हाँ, सब कुछ है, सब कुछ है। तो एक काम करो, मेरा सब कुछ ले लो और अपना सब कुछ छोड़ दो। क्या हो गया? कह रहे हो सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, तो मेरा सब कुछ ले लो, अपना कुछ दे दो। क्यों नहीं? बोलो, ईमानदारी से बोलो, जिन चीजों में तुम सुख मानते हो उनमें से मेरे पास क्या है? बोलो। कुछ है? धन है, संपत्ति है, संतान है, कुछ है? क्या है? कपड़े लत्ते भी नहीं है, हमारी तो रोटी की भी व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है। बोलो है? अभाव है ना? जिनके पीछे तुम भागते हो, जिनमें तुम सुख मांगते हो, जिसे तुम खोजते हो और जिसके अभाव में दुखी होते हो, मेरे पास उसमें से कुछ भी नहीं है। है क्या? नहीं है ना? तो तुमसे बड़ा अभाव हमारे पास है कि नहीं? बोलो, इसमें क्या बात है? सो है। मेरे पास है, मेरा ना हमारा बैंक बैलेंस है, ना हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, ना हमारे पास कोई लेन देन है, ना हमारे पास कोई सुख साधन है, कुछ भी तो नहीं है। तो फिर मुझे तो दुखी होना चाहिए ना? मानने को राजी हो मुझे दुखी? हाँ, क्यों नहीं? विचार करो, तुम सब कुछ छोड़ करके भी दुखी हो, सब कुछ जोड़ करके भी दुखी हो, और हम सब कुछ छोड़ करके भी सुखी हैं। कारण क्या है? सब जोड़ने के बाद भी तुम्हारा दुख नहीं मिटा, और हम सब छोड़े हैं तो भी हमारे पास दुख नहीं। क्यों? बोलो। यही तो समझने की बात है। इसी विज्ञान को पहचानो कि अभाव दुख का कारण नहीं है। ध्यान से सुनने की बात है। अभाव दुख का कारण नहीं, अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। दोहरा रहा हूं, अभाव दुख का कारण नहीं, अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। यदि मैं अभाव महसूस करने लगूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं दुखी हो जाऊंगा। छोड़ो, धन संपत्ति तो साधु त्याग ही देता है, तब साधु बनता है। पर साधु यही सोचे कि लोग ही नहीं आते तो दुखी हो जाएगा। अभाव की अनुभूति जहां हुई वहां दुख आया। तो तुम्हें एक विज्ञान देता हूं, सुखी होने का मंत्र है। जीवन में जब कभी अभाव और अल्पता हो, उसे पूर्ण करने की चेष्टा करना, लेकिन कभी अपने जीवन में अभाव की अनुभूति मत करना। धर्म यही सिखाता है
कैसा भी अभाव हो, अभाव का अनुभव मत करो। और अभाव का अनुभव करने से बचने का उपाय क्या है? जिसका सद्भाव है उसका मूल्यांकन करो, जो तुम्हारे पास है उसे देखो, जो औरों के पास है उसे देखना बंद कर दो। जो तुम्हारे पास है तुम उसे देखो, जो औरों के पास है उसे देखना बंद कर दो। कभी दुख नहीं होगा। लेकिन क्या करते हो, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें दिखता नहीं है, जो औरों के पास उसमें आंखें गड़ाए रखते हो, इसलिए दुखी हो। किसने दुखी किया? संत कहते हैं तुम सड़क पर चलते हो और कदाचित नंगे पांव चल रहे हो और कोई जूता पहनकर गुजरे तो उसके जूते को देखने की जगह अपने पाँव को देखने की कोशिश करो और अपने आप को भाग्यशाली समझो कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ। कम से कम मेरे पास पैर तो हैं। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जिनके पास पाँव भी नहीं है। पर तुम्हारी नज़र अपने पैरों पर कम, सामने वालों की जूते पे ज़्यादा जाती है, इसीलिए जूता खाते रहते हो, इसीलिए दुख के जूते खाते हो। क्यों दूसरे के जूते को देखते हो? वो जूता तुम्हारे काम का कि तुम्हारे पांव तुम्हारे काम के? क्या तुम्हारे काम का है? कितने समझदार हो आप लोग। अगर बिठाल दूं ना तो मुझसे अच्छा प्रवचन ये लोग कर दे। काश जो बातें हम जानते हैं उसे मानना शुरू कर दे तो जीवन बदल जाए। लेकिन हमारे संस्कार कुछ ऐसे हैं जो चीजों को स्वीकार नहीं करने देते और हमारा जीवन दुखी हो जाता है, बोझिल बन जाता है। अपने जीवन को सुखमय बनाने का रास्ता हमें खुद तय करना, हमें खुद बनाना होगा। और जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तभी अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। तो कल्पना जन्य, वियोग जन्य, अभाव जन्य और चौथा दुख है परिस्थिति जन्य। हर मनुष्य अपनी परिस्थितियों का रोना रोता है। किसी भी व्यक्ति से बात कर रहा, जी क्या बताएं जी, परिस्थिति मेरी अनुकूल नहीं है। ठीक है, संसार है, परिस्थितियां बनती और बदलती है। जब तुम्हारे सामने कोई प्रतिकूलता आए, पहला प्रयास तुम ये करो कि उसे बदलने की कोशिश करो, परिस्थिति को बदलने की कोशिश करो। लेकिन जब परिस्थिति बदलने लायक ना हो और उसी परिस्थिति में जीना तुम्हारी मजबूरी दिखे तो तुम परिस्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लो। परिस्थिति को बदलना अपने हाथ में नहीं है, पर परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालना हमारे हाथ में है। बस ये मंत्र अपने साथ लो और तय कर लो, परिस्थिति नहीं मनस्थिति बदलो। मनस्थिति बदलते ही परिस्थिति बदल जाती है। कितनी भी विषम परिस्थिति हो, अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो हमारे लिए अनुकूल बन जाती है, और जब हम उसे स्वीकार नहीं करते तो हमारे लिए प्रतिकूल परिलक्षित होती है। स्वीकार करना सीखे। देखिए, अब महाराज ये तो बताओ कि परिस्थिति के अनुकूल अपने मनस्थिति को कैसे डालें। महाराज जी, जब सिचुएशन बिगड़ती है तो हमारे इमोशंस पर कंट्रोल ही नहीं रह पाता। कैसे परिस्थिति और मनस्थिति में तालमेल बनाएं, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आज के पूरे प्रवचन के सार के रूप में 4 बातें आपसे बता रहा हूं, बस 5 मिनट में बात पूरी होगी। और ये 4 बातें याद रखना, तुम्हारा जीवन कभी दुखी नहीं होगा। जब भी तुम्हारे सामने कोई विपरीत परिस्थिति हो, चाहे विपत्ति जन्य हो या बीमारी जन्य हो या वियोग जन्य हो या और कोई भी संगति हो, परिस्थिति विपरीत हो, तो पहली बात ये मान करके चलो, ये थोड़ी देर की बात है। क्या मानो? थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर की बात है, बीत जाएगा, निकल जाएगा। कितनी देर की बात है? थोड़ी देर की बात। थोड़ी देर की बात मन में आते ही मन में धीरज उत्पन्न हो जाता है, और यह धैर्य हमें उन परिस्थितियों से जूझने की ताकत देता है। आपको कभी ट्रेन में यात्रा करनी हो और टिकट ना मिली हो, रिजर्वेशन ना हो, तो कहो भाई यहाँ से उज्जैन जाना हो या इंदौर जाना, कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे की बात है, खड़े खड़े चले जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा, चले जाओगे। लेकिन यहाँ से आपको दिल्ली जानी हो और टिकट ना मिल रही हो तो भैया पूरी रात का सफ़र है, कैसे जाएंगे, है ना? क्या हुआ? 2 घंटे की यात्रा को आपने खड़े खड़े कर लिया, कोई तकलीफ नहीं, एडजस्ट कर लिया, और 10 घंटे की यात्रा में आपको तकलीफ हो रही है। बस मैं आपसे यही कहता हूँ, जीवन में कैसी भी कठिनाई का दौर क्यों ना हो, मन में एक बात बिठा लो,
थोड़ी देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर की बात है। और जीवन में है क्या, 2 दिन की जिंदगी में एक मौत का दिन है, एक ही तो दिन है तुम्हारे हाथ। 2 दिन की जिंदगी है, एक दिन मौत है, तो हाथ में क्या है, थोड़ी देर की बात है। कैसा भी कष्ट, कैसी भी परेशानी, कैसी भी मुसीबत, कैसी भी कठिनाई, थोड़ी देर की बात है। दूसरी बात, जो भी कष्ट परेशानी आए उसके प्रति अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखो, उसे सकारात्मक दृष्टि से देखने की कोशिश करो। जब आपकी दृष्टि में सकारात्मकता आएगी, आप दुख में सुख खोजने लगोगे, बुराई में अच्छाई दिखने लगेगी, प्रतिकूल भी अनुकूल दिखने लगेगा। सकारात्मक देखना चाहिए, सोच हमारी बदलनी चाहिए, इसे बड़ी आसानी से बदला जा सकता है। एक बहन जी मेरे पास एक बार आई, बहुत दुखी थी, बहुत दुखी। बोले महाराज जी कुछ उपाय बताइए, बहुत तकलीफ है। बोले क्या बात है? बोले महाराज क्या बताएं, हमारे ये है ना, ये कौन है आप लोग जानते हो, हमारे ये है ना महाराज, बड़े गड़बड़ हैं। बोले क्या बात है? बोले कभी मंदिर नहीं आते महाराज, घोर नास्तिक है, पता नहीं कहाँ जाएंगे महाराज, बहुत दुख होता है, कैसे भी इनको पार लगाएं, सब लोगों के आते हैं, हमारे ये नहीं आते महाराज, बहुत तकलीफ होती है, हम कहाँ फंस गए, बहुत दुखी थे। हमने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे पति ये क्या करते? मतलब बिजनेस करते। बोले काम धाम बहुत अच्छा। बोला महाराज बहुत टॉप का काम है। बोले अच्छा, कोई व्यसन बुराई तो नहीं? बोले नहीं महाराज कोई व्यसन बुराई नहीं है। तुम्हें रोकते टोकते तो नहीं? बोले नहीं महाराज मेरे लिए खुली छूट है। महाराज इस मामले में तो इतने सीधे हैं कि मैं शंका समाधान में आती हूँ तो चुपचाप रोटी निकाल के खा लेते हैं, मुझे कोई परेशान नहीं करते हैं, बहुत अच्छे हैं। बोले अच्छा तुम्हारी रिक्वायरमेंट की पूर्ति? बोले महाराज एक से बढ़कर एक, मैं पानी मांगती हूँ तो दूध देते हैं, बहुत अच्छी बात है। और कोई कमी? बोले नहीं महाराज बाकी मामले में तो बड़े देवता है, लेकिन ये जो मंदिर नहीं जाते बड़ा कष्ट होता है, महाराज कोई उपाय बताइए, बहुत दुख है। और वाकई में उसके चेहरे से दुख के भाव दिख रहे थे। जब उसने पूरी बात करी तो हमने कहा बहन जी भगवान के चरणों में जाकर एक श्रीफल चढ़ाओ और भगवान से प्रार्थना करो, भगवान बड़े पुण्य के उदय से ऐसा पति मिला है, बड़े पुण्य के उदय से पति मिला। बोले महाराज आप तो मजाक कर रहे हैं। बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, तुमसे यथार्थ का बोध करा रहा हूं। ये बताओ तुम्हारा पति अधर्मी होने के साथ साथ यदि तुम्हें धर्म से रोकता होता तो क्या होता? तुम्हारा पति यदि शराबी और व्यभिचारी होता तो क्या होता? तुम्हारा पति अगर तुम्हें रोज मारता ठोकता पीटता तो तुम्हारा क्या होता? तुम्हारा पति यदि कमाऊ नहीं होता तो क्या होता? तुम्हारा पति तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता तो क्या होता? तुम्हारा पति यदि तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तो क्या होता? दुनिया में बहुत सारे पति ऐसे हैं जो अपनी पत्नियों के साथ इस तरह का उल्टा रसूख रखते हैं, उल्टा व्यवहार करते हैं। तुम कितनी भाग्यशाली हो। मैं तो कहता हूं महान पुण्यात्मा को ऐसा पति मिलता है। जाओ भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़ा। उसके चेहरे की भंगिमा बदल गई। महाराज इस दृष्टि से तो हमने कभी देखा ही नहीं। मैंने कहा देखने की कोशिश करो। अब मैंने उससे पूछा ये बताओ तुम इतनी दुखी हो, अपना पति बदलने का इरादा है क्या? नहीं महाराज कैसी बात करते, पति बदलने का इरादा है क्या? नहीं महाराज कैसी बात करते हो। हमने कहा जब पति बदलना नहीं उसी पति के साथ रहना है तो पति के प्रति अपना नजरिया बदल लो, मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। बस इसे बदलिए। और नंबर 4 बात, कर्म सिद्धांत पर भरोसा रखिए, कर्म कांडी मत बनिए, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए। जीवन में सुख दुख संयोग वियोग हानि लाभ जन्म मरण सब कर्मायत्त है, कर्म के अधीन है, बनते और बदलते रहेंगे, इनमें मुझे उलझना नहीं है। ये भावना आपके भीतर विकसित होगी तो नियमतः आपके जीवन का सारा दुख दूर होगा। तो ये विज्ञान है जिसे हम दूर अपनाएं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारी कोशिश केवल यही होती है कि हम जीवन और जीवन के विज्ञान को पहचान कर अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ये हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो भी आपको पसंद आएगा। स्क्रीन पर लगा दिया है, क्लिक करें और अभी देखें। जय जिनेंद्र।